तो संतों की बड़ी महिमा है। जब जब भगवान की अकारण करुणा हो जाती है तब संतों का संग मिलता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अकारण करुणा, अचानक कृपा कैसी होती है? जब वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में नाम रूप को स्वीकार करके हमारे बीच आ जाता है रामकृष्ण के रूप में। ये उनकी कृपा नहीं तो क्या है? आज ये स्थान धन्य हुआ, धन्य हुए हम लोग। कि यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रवाहित हो रही है। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, आवत एहिसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये सत्संग, ये कथाओं का जो अवसर प्राप्त होता है, आवत एहिसर अति कठिनाई, कठिनाई नहीं कहा, अति कठिनाई। ऐसी कथाएं और सत्संग दुर्लभ है। तो हम पर प्रभु की विशेष कृपा है कि हमें ऐसे संतों का संग मिल रहा है, सानिध्य मिल रहा है, सत्संग में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति कहा गया है। वांगमयी प्रतिस्वरूपा। कहते हैं जब परम धाम गमन हुआ भगवान का लीला समाप्त करके, तो उनके शरीर से जो पुंज निकला वो इस ग्रंथ में समा गया। इसीलिए इसे भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिस्वरूपा कहते हैं, साक्षात श्री विग्रह कहते हैं। कथा से पहले महात्म्य आता है। महात्म्य अर्थात महत्व, कि इस कथा का महत्व क्या है, सुनने का क्या महत्व है, कहने का क्या महत्व है। 5 अध्यायों में इस पुराण में इस कथा का महत्व बताया गया है। अब कथा से पहले महत्व क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि जब तक महत्व नहीं जानेंगे, क्योंकि हम कलयुग से इतने प्रभावित हैं, कलुषित प्राणी हैं, कि कोई भी सत्कर्म जब करने के लिए कहा जाता है तो पहले प्रश्न यही आता है कि किम फलम, इसको करने से फायदा क्या है, फल क्या मिलेगा। तो क्या फल मिलेगा ये बताने के लिए महत्व सुना जाता है, महात्म्य की कथा आती है। क्योंकि जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। जब तक किसी के बारे में जानेंगे नहीं तब तक श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी तो उनसे प्रेम नहीं होगा। जिनकी कथा हम अपने घर परिवार के आवश्यक कार्यों को छोड़ करके यहाँ 4-4 घंटे बैठने वाले हैं 3 दिनों तक, वो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनका प्रभाव क्या है, उनका स्वभाव कैसा है। यहाँ 4-4 घंटे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? हमारे मध्य में कोई भी महान विभूति आकर बैठ जाए, जब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं, उठ के प्रणाम भी नहीं करेंगे, कुछ भी हो, कैसा भी हो। तो इसीलिए महात्मा की कथा सुनाई जाती है।
महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य प्रथम श्लोक में संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। आइए श्लोक में सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कैसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया? कहा सच्चिदानंद रूपाय। स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद, ये भगवान का अखंड स्वरूप है। सत्य माने सत्य, जिसकी सत्ता तीनों कालों में हो। सत्य वही जो कभी बदले ना, जो पहले भी था, आज भी है और अनादि काल तक शाश्वत रूप से बना रहेगा। वही सत्य है। जो आज है कल समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। जो अभी है वो बदल जाए, तो वो सत्य कैसा? तो ऐसे बालकृष्ण जिनकी सत्ता तीनों कालों में थी, पहले भी था, आज भी है और अनादि काल तक बने रहेंगे। दूसरा कहा चित्त। चित्त माने ज्ञान, तो प्रभु ज्ञान स्वरूप है। तीसरा बताया आनंद। जब भजन गाते हैं कि नंद के घर पूत न भयो, क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो। तो बाल कृष्ण के रूप में साक्षात आनंद ही नंद बाबा के घर पैदा हो गया। तो भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए व्यक्ति न जाने क्या क्या करता है। यहाँ चले जाएं घूमने तो आनंद आ जाएगा, इनसे मिलाएं तो आनंद आ जाएगा। जब तक प्रभु से मिलन नहीं होगा, आनंद कहीं नहीं आएगा। सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद, ये प्रभु का पहले बताया अखंड स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय। फिर बताया करते क्या है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर आकर्षण जाता है, अच्छा तो इनका ये नाम है, ये ऐसे दिखते हैं। अच्छा, फिर दूसरा प्रश्न आता है ये करते क्या है? तो भगवान करते क्या है? बताया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, आदि मतलब सिर्फ उत्पत्ति करना नहीं, जो इस संसार को उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, पालन पोषण भी करते हैं और अंततः अपने उदर में लीन भी कर लेते हैं। तीसरी बात बताई तापत्रय विनाशाय। इनकी चरण शरण ग्रहण करने से फायदा क्या है? बताया तापत्रय विनाशाय। 3 तरह के कष्ट बताए गए संसार में। 3 तरह के ताप हैं। तापत्रय विनाशाय का विनाश करते हैं। 3 कष्ट कौन कौन से बताए? दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक
दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। 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 दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 तरह के कष्ट बताए। दूसरी पंक्ति में कहा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, मतलब भगवान की शरण ग्रहण कर ली तो ये 3 तरह के जो ताप हैं हमें छू भी नहीं सकते थे ही नहीं। पहला कष्ट क्या है? दैहिक, मतलब देह से संबंधित शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्ट में भी 2 प्रकार के कष्ट होते हैं। एक तो जो शरीर में 1000 प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती रहती हैं, शरीर में तमाम व्याधियां हैं। कथा में बैठे हैं, कहीं घुटने में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, बाकी नई नई बीमारियां खतरनाक खतरनाक आप सब जानते ही होंगे। कोई शरीर से सुखी है तो मानसिक रूप से बीमार है, क्रोध बहुत आता है, ईर्ष्या करता है। महाराज शरीर से तो एकदम स्वस्थ हूँ, लेकिन घर परिवार में बड़ी टेंशन बनी रहती है। छोटी बहू अच्छी नहीं है तो किसी की बड़ी बहू अच्छी नहीं है, किसी कोई बेटे से परेशान है, तो ये मानसिक कलेश है। इसे कहते हैं दैहिक ताप, जो शरीर में व्याधियां होती हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। दूसरा बताया दैविक प्रकोप, जो देवताओं से होता है। बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, बहुत वर्षा हो जाती है, खेत में पानी भर गया, सारी फसलें नष्ट हो गई, तो ये दैविक ताप है। तीसरा बताया भौतिक ताप, भूत प्राणियों से। अब भूत प्राणी मतलब भूतों से ही मत लीजिएगा, किसी किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को जानवर जैसे सांप है, छिपकली है, कॉकरोच है, करता कुछ नहीं पर डरता बहुत है। ये कहता है मैं अंधेरे में नहीं जा पाऊंगा। या अगर घर गांव से जंगल पास में है, करीब में है, तो जंगल से शेर घुस गया गांव में, तो इसे कहते हैं भौतिक ताप। तो भगवान के चरण शरण ग्रहण करने से ये तीनों तापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। फिर चौथी लाइन में कहा श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे गोविंद के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सबसे बड़ी परेशानी जो अब बताने वाली है, प्रेम तो सभी करते हैं भगवान से, परमात्मा से प्रेम नहीं होता तो आप यहाँ बैठे ही ना होते। और यहाँ पे आकर बड़ा वैराग्य चढ़ता है, पर जैसे यहाँ से खड़े होंगे आरती होने के बाद सब झाड़ देंगे ऐसे ऐसे करके, फिर अपने घर परिवार में जाकर उसी संसार में, उसी घर परिवार में कष्टों में फिर डूब जाएंगे।
इस कथा का रसपान नैमिषारण्य की भूमि में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को करा रहे हैं। शौनकादि ऋषि 88,000 ऋषियों का समूह है, जिनके गुरु हैं श्री सूत जी महाराज। नैमिष की भूमि पर श्रीमद् भागवत का रसपान करा रहे हैं। व्यास गद्दी पर विराजमान हुए श्री सूत जी महाराज और श्रोता बनकर बैठे शौनक ऋषि। पहला प्रश्न करते हैं कि भगवान में मन लगे कैसे, क्योंकि जब तक सत्संग में होते हैं, कथाओं में होते हैं, तब तक तो मन बड़ा अच्छा लगता है सुनकर, पर वहां से आने के बाद भी हमारा मन प्रभु में ही लीन रहे, ये कैसे संभव है? सूत जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति का मन जो है वो संसार में इतना डूबा हुआ है, संसार के विषयों में डूबा हुआ है, और इस संसार के विषयों से मन कभी भरता ही नहीं है, कितना भी डूब जाए, क्योंकि संसार के जो विषय है ये स्वयं में अपूर्ण है, तो वो हमें पूर्ण कैसे करेंगे? जो मन का पेट है संसार से कभी नहीं भरता, एक के बाद एक कामना बनी रहती है। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं कि ये मन ही हमारे मुक्ति का कारण है। ताले में चाबी एक ही होती है, एक तरफ घुमाया तो बंद हो जाता है, दूसरी तरफ घुमाया तो खुल भी जाता है उसी चाबी से। ऐसे ये मन है, अगर भगवान की तरफ मोड़ दिया तो यही मन हमारे मुक्ति का कारण बन जाता है, और अगर संसार की तरफ मोड़ दिया तो यही मन हमारा बंधन का कारण बन जाता है। मन एक ही है, मन हो संसार में लगा दो या भगवान में लगा दो। भगवान में मन लगे कैसे? तो सूत जी कहते हैं कि देखो, जिनका मन भगवान में रम चुका है, जिनकी लगन भगवान से लग चुकी है, उनके चरणों की सेवा ले लीजिए, उनके चरण पकड़ लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार उनका कल्याण होगा उनके पीछे हमारा कल्याण भी तय है। क्योंकि वो इतने रसिक होते हैं कि परमात्मा का ज्ञान देकर, उनके रूप का वर्णन करके, उनकी लीलाओं का वर्णन करके, उनकी कथाओं को सुना सुना करके हमारे मन को भगवान की तरफ मोड़ ही देंगे। इतना भाव विभोर कर देते हैं सुना सुना करके, और जब लोहा गर्म हो जाता है तब किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। ऐसे ही मन जब भगवान की गुण लीलाओं को सुन सुन करके प्रसन्न होता है, भाव विभोर होता है, तब उस पर फटकार लगाते हैं कि जिन गोविंद की लीलाओं को सुनकर तुम इतने प्रसन्न हो रहे हो, उनका भजन क्यों नहीं करते? कबीरदास जी कहते हैं, मोह निशा में बहुत दिन सोया, जन्म भर बिता दिया मोह में सोते सोते, अब जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों का संग
शौनक ऋषि कहते हैं कि देखिए इस कलयुग में अच्छे संत की पहचान कैसे होगी, क्योंकि नकली सोना जो होता है वो असली से भी ज्यादा चमकता है, उसे बाजार में बेचना होता है। तो प्रश्न करते हैं कि अगर संतों का संग करें तो किस प्रकार के संतों का संग करें, क्या पहचान है? तो संतों का 5 लक्षण बताया। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रुवा शांता साधवा साधुभूषणा। साधुओं के 5 आभूषण बताए। पहला बताया तितिक्षवा, सहनशीलता, कि जब बहुत जय जयकार हो, बड़ी मालाएं पहनाई जाएं, तो बहुत प्रमुदित नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। और अज्ञानी लोग कभी वेश को देखकर परिहास भी कर देते हैं, अपमान भी कर देते हैं, तो विचलित भी नहीं होते। तो सुख में और दुख में जो समान रूप से रहे वही संत है। बहुत सम्मान मिलता है तो बहुत प्रसन्न भी नहीं होते, अपमान हो जाता है तो दुखी भी नहीं होते। ये पहला आभूषण बताया। दूसरा बताया कारुणिका, करुणावान होते हैं। वो अपने दुख को तो दुख समझते ही नहीं और दूसरों का दुख उनसे देखा नहीं जाता। साधु से होए न कारज हानि, वो कभी दूसरे का अनिष्ट सोच ही नहीं सकते। तीसरा बताया सुहृदा सर्वदेहिना, वो सब में अपने प्यारे का दर्शन करता है, सब में परमात्मा का दर्शन करता है, सबको अपना मानता है। चौथा बताया अजात शत्रुवा, तो पहले में ही बताया कि जब वो सब में अपने भगवान का दर्शन करेगा, सबको अपना मानेगा, तो वो बैर किससे करेगा? सहजता से हमें ज्ञान है कि कभी कभी भोजन करते वक्त हमारे ही दांत से हमारी जीभ कट जाती है। जीभ भी हमारा है, दांत भी हमारा, नाक भी हमारा, कान भी हमारा, इस शरीर की ये सब अंग हैं। तो जब दांत से हमारी ही जीभ कट जाती है तो क्रोध में आकर कभी दांत को तोड़ा? पता है कि दर्द हमें ही होगा। इसी प्रकार जब वो सब में अपने भगवान का दर्शन करेगा तो किसी का अनिष्ट या किसी से बैर कैसे कर सकता है? पहला क्या बताया? तितिक्षवा, सहनशीलता। कारुणिका मतलब करुणावान। तीसरा सर्वदेहिना, सब में अपने भगवान का दर्शन करता है। तीसरा अजात शत्रुवा, कभी किसी से बैर नहीं करता। पांचवा बताया शांता, परम शांत होता। अब भागवत कथा में तो 50 कथाएं ऐसी आती हैं कि इस ऋषि ने इनको श्राप दे दिया। ऐसा क्रोध, दुर्वासा ऋषि का नाम कितना प्रसिद्ध है। पर ऋषियों के या संतों के श्राप से
कभी ऐसा नहीं हुआ है कि श्राप मिलने के बाद उसको भगवान की प्राप्ति ना हुई, भगवान के दर्शन ना हुए हैं। तो जिन संतों का श्राप भी भगवान से मिला दे, तो क्या घाटे का सौदा है। पहले के जो संत होते थे वो कभी अपने पेट की चिंता तो करते ही नहीं थे। अब तो लोगों ने व्यवसाय बना दिया है। पहले के ब्राह्मण, पहले के संत कभी अपने पेट की, धन की चिंता तो करते ही नहीं थे। यमन प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाता था वही पा लिया और फिर अपने भजन में मस्त, अपनी साधना में मस्त। कभी धन की लालसा तो करता ही नहीं था। मीराबाई कहती हैं, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भक्तों का, रसिकों का परम धन यही है, राम रतन धन पायो। पूछा किसी ने कि आप ये धन जो कमा रही हैं कब से कमा रही हैं? जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। हम जो धन कमाने में लगे हुए हैं वो हमारे ही काम आएगा, ये भी पक्का नहीं है। प्रायः हम देखते हैं कि धन कमाता कोई और है, अर्जित कोई और करता है और पीछे से मौज काटता कोई और है। कमा कमा के बैंक बैलेंस बना दिया और शरीर पूरी शक्ति इसी में लगा दी। टिकट कट गया, पहुंच गया ऊपर, बैंक बैलेंस का इस्तेमाल कोई और कर रहा है। लेकिन मीराबाई कहती हैं, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म के पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैं जो धन कमा रही हूँ वो जन्मों जन्मों तक मेरे साथ रहेगा। कितनी भी भक्ति कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, यहाँ का धन आपका साथ जाने वाला नहीं है। और जानते सभी हैं पर मानता कोई नहीं। उस देश में इस देश की मुद्रा काम नहीं आएगी। इस जन्म का यहीं पर रह जाएगा। पर भगवान नाम की पूंजी जिसके पास है वो जन्मों जन्मों तक उसी के काम आएगी, उसी के साथ रहेगी और वही वो साथ लेकर भी जाएगा। अब किसी और देश जाइए मत जाइए कोई बात नहीं, पर उस देश तो सबको जाना है और वहां की मुद्रा किसी ने इकट्ठा नहीं करी। वहां सिर्फ सत्कर्म और भगवान के नाम की पूंजी चलती है। प्रायः जो हम धन कमाते हैं उसको सेफ करने के लिए, सिक्योर करने के लिए बैंक में डालते हैं, लॉकर में डालते हैं। पर मीराबाई कहती हैं, खर्चे न खूटे
न खोटे चोर न लेवे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खोटे चोर न लूटे। ना तो मेरा धन खर्च होता है और ना कोई चोर चुरा सकता है, बल्कि जो मैं धन कमा रही हूँ वो धन स्वयं मेरी रक्षा करता है। खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खोटे चोर न लूटे, बल्कि जितना लेती हूँ भगवान का नाम दिन दिन बढ़ते सवायो पायो जी माने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब ये पूंजी आप कमा कहाँ से रही, कहाँ से मिला? सत्य की नाव के बटिया सतगुरु, सत्य की नाम खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाम खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव की बटिया सतगुरु, सत्य की नाम खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर जायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन। जब भगवान के नाम की इतनी महिमा गा रही हैं, बड़ा ही आसान सा शब्द है, दोहराइएगा साथ में। राम सिया राम जय जय राम, 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 श्री 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 राम जय जय राम। मेरे मन बसिया सीताराम जय राधे श्याम, हे मन बसिया सीताराम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। क्या हो रहा है मेरे घर? बोल सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो। तो बताया कि सत्य की नाव केवटिया सतगुरु, सद्गुरु से प्राप्त हुआ है।
श्री राधे, श्री राधे। अंततः बात कहाँ रोकी उन्होंने? गुरुदेव पर, कि इतना कुछ मैं कर रही हूँ, इतना कुछ प्राप्त है, लेकिन सद्गुरुदेव के बिना कुछ भी नहीं। जब तक जीवन में गुरु नहीं होता, असल में जीवन शुरू नहीं होता। लेकिन आजकल गुरु का चयन भी बड़ा मुश्किल हो गया है। गुरु का चयन बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। श्रेष्ठ होते हैं, परीक्षा भी तो नहीं ले सकते। जो शास्त्रों का मर्मज्ञ हो, वेद ज्ञानी हो, और सिर्फ पुस्तकों का, शास्त्रों का ज्ञान ही ना हो, उस ज्ञान को अपने जीवन में जीता भी हो, उतारता भी हो, ऐसे गुरु का सानिध्य होना चाहिए। एक पंक्ति कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। क्योंकि आज इन सब के चपेट में बहुत आ रहे हैं सब। खुद का ही अता पता नहीं है, वो दूसरे का क्या उद्धार करेगा। जहां भीड़ देखी, भैया क्या हो रहा है यहाँ? दीक्षा समारोह हो रहा है। अच्छा, तो हमने भी गुरु नहीं बनाया है। हम भी बैठ जाते हैं, कान फुकवा लेते हैं। गुरु जी मंच पर बैठे हैं, माइक लगाए, 2-4 मंत्र डाल दिए, कहते हैं एक एक कान में हम नहीं फूंक पाएंगे। 2-4 मंत्र फूंक दिया माइक में, जो पसंद आवे उठा लो। अब कुछ दिन बाद पता चला गुरुजी जेल में बैठे हैं। अब मंत्र तो उनसे ले लिया था, आप क्या करें? मंत्र पढ़ें कि रहने दें? तो ऐसे चपेट में ना आए। गुरु की पहचान ही यही है कि उनके सानिध्य में आते ही हमारा प्रेम अगर ईश्वर की तरफ बढ़ रहा है तो मतलब मामला अच्छा है। गुरु का काम यही है कि भवसागर से पार करा के प्रभु के साक्षात्कार करवाते। श्री धाम में तो बहुत ही ज्यादा इसका बोलबाला है। कहते हैं वहां गलियन गलियन गुरु फिरे कि हमसे दीक्षा लो, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, धोती रुपया दो। ये कहानी गुरुओं की। अच्छा, ऐसे गुरु को चेला भी वैसे मिलते हैं कि भलो भयो गुरु चल बस्यो, चेजन पड़ गई चैन, छठे महीना आव तो धोती रुपया ले। तो दोनों की ऐसी कहानी है, गुरु भी वैसे, चेला भी वैसे। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेले मठेला। इसीलिए गुरु का चयन बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। तुलसी महाराज कहते हैं कि जो शिष्य के धन का हरण करता है लेकिन शोक का हरण नहीं करता, उसको घोर नरक की प्राप्ति होती है। ऐसे गुरु की बड़ी दुर्गति होती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, जब तक उस पर गुरु की कृपा नहीं होगी वो प्रवचन कर ही नहीं सकता, कथा कर ही नहीं सकता। कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो।
सुखदेव जी महाराज अपने गुरु का ध्यान करते हुए फिर कथा में आगे प्रवेश करते हैं। आइए हम सब भी अपने अपने गुरु का ध्यान करें। जिनके गुरु हैं वो अपने गुरु का ध्यान करें, जिनके नहीं हैं प्रार्थना है कि उनको भी सद्गुरु जीवन में प्राप्त हों। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अपने गुरु का ध्यान करते हैं। शौनक ऋषि कहते हैं कि वेद व्यास जी महाराज ने ग्रंथ की रचना करी। पुत्र थे परमहंस सुखदेव जी, उनके सामने परोस दिया, सुना दिया। लेकिन परीक्षित जी महाराज को क्यों सुनाया? जब कथा परमहंस की है, रिवाज भी आता जा रहा, परमहंसों की कथा है, तो किसी परमहंस को सुनाते। इतने बड़े राजाधिराज हैं, उन्हें क्यों सुनाई? तब सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को महाराज परीक्षित की कथा सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं बात उस समय की है जब महाभारत के युद्ध में कौरवों की पराजय और पांडवों की विजय हुई। भीमसेन ने गदा से अपनी सभी कौरवों का संहार करते हुए अंत में दुर्योधन को भी घायल स्थिति में छोड़ दिया रणभूमि में। युद्ध के पश्चात सभी अपने शिविर में आए तो भगवान ने कहा द्वारकाधीश ने कि आज विजय उत्सव मनाएंगे। और दुर्योधन रणभूमि में घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके पास अश्वत्थामा आया, कहा मित्र मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारे कितने एहसान हैं हम पर, और तुम्हारी ये दयनीय दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। तुम्हारा ये कष्ट हमसे देखा नहीं जा रहा, बोलो तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं मैं। दुर्योधन कहता है हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं है, ये मेरा कष्ट है। और उससे बड़ा कष्ट तो ये है कि वो सिर्फ 5 थे, उनमें से किसी एक का भी बाल भी बांका ना हुआ।
एक की भी मृत्यु हो जाए तो दिल को सुकून मिले, थोड़ी राहत मिले। कुछ लोग होते हैं बड़े दुष्ट होते हैं, उनका सब कुछ बिगड़ जाता है, फिर भी वो अपनी आदत से, अपने विचारों से बाज नहीं आते। सभी भाई मारे गए, खुद मरने को पड़ा है, लेकिन अभी भी उसमें से एक मर जाए, दुष्टता अभी भी अंदर से जा नहीं रही है। अश्वत्थामा कहता है तुम एक की बात करते हो, मैं पांचों का सिर काट कर तुम्हारे सामने लाता हूं। अब चूंकि जीत का उत्सव मनाने के लिए माधव के साथ पांचों पांडव शिविर के बाहर गए थे। रात्रि का समय था, अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। पांचों पांडवों की शैया पर पांचों पांडव के पुत्र सोए हुए थे। अश्वत्थामा को भ्रम हुआ, पांचों पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके पांचों का सिर काट के थाल में लेकर आया। कहा दुर्योधन से कि तुमने एक की बात करी थी, मैं पांचों का सिर लेकर आया। पहले तो दुर्योधन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, पर जब करीब से देखा तो उतना ही दुखी हुआ। कहता है ये तुमने क्या किया? यही तो थे जो हमारे बाद हमें पानी देने वाले थे। ऐसा कर करके जो तुमने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, हमारा वंश ही तुमने खत्म कर दिया। इतना कह के विलाप करते करते दुर्योधन ने प्राण त्याग दिया। अब अश्वत्थामा घबराया कि अगर पांडव जिंदा हैं तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। प्रातः काल जब द्रौपदी ने यह दृश्य देखा, पांचों पुत्र के शरीर सर गायब है, चीत्कार करती हुई रोने लगी, विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। चीख चीख कर विलाप कर रही है। पांच के पांचों पुत्र के शव पड़े हुए हैं। क्रोध में आकर अर्जुन ने अपनी गांडीव उठा ली, माधव के साथ रथ पे सवार हुए, प्रतिज्ञा करे कि जिसने भी ये हरकत करी है उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा के पीछा करते करते अंततः बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद जब रथ में पटका, माधव ने कहा कि इसे बंदी क्यों बना रहे हैं, इसको यही दंड दो, मृत्यु दंड दो। अर्जुन ने कहा वो तो मैं करूंगा, लेकिन द्रौपदी को मैंने वचन दिया है कि उसके पुत्रों के हत्यारे को उसके सामने ही लाकर दंड दूंगा। घसीटते हुए जब अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाकर पटका तो द्रौपदी उठकर चरणों में दंडवत करने लगी। द्रौपदी कहती ये क्या कर रहे हैं?
ये ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण वध के योग्य नहीं होता। और ब्राह्मण तो ब्राह्मण, ये गुरु पुत्र है। गुरु का पुत्र गुरु के तुल्य ही होता है, सम्माननीय होता है। अर्जुन कहते हैं कि तुम्हारे 5 के 5 पुत्रों को उसने समाप्त कर दिया और तुम इस पर दया दिखा रही हो। द्रौपदी कहती है मैं इस पर दया नहीं दिखा रही हूं, मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैं अपने पुत्रों के शव पर विलाप कर रही हूं, तुम्हारी गुरु माता भी अपने पुत्र के शव पर विलाप करे। पुत्र की हत्या, पुत्र का शव इस प्रकार समक्ष देखने के बाद कैसी व्यथा होती है, क्या दर्द होता है, ये मैं जान चुकी हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर भी इस बात को आत्मसात करने लगे, लेकिन भीमसेन कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन कहते हैं प्रतिज्ञा मैंने भी करी है, बिन दंड दिए मैं भी नहीं मानूंगा। अब क्या करें, मार दें या छोड़ दें? बात जब इतनी उलझती चली गई तो सब फिर माधव के शरण में आए कि आप चुपचाप क्यों खड़े हैं, कुछ आप भी बताइए क्या किया जाए। भगवान कहते हैं हमसे पूछोगे तो हम तो वही बताएंगे जो शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्रों में क्या कहा गया है? ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण है वध नहीं कर सकते, ब्रह्म बंधु न हन्तव्य। आतिताई वदाहड़, आतिताई है छोड़ना भी नहीं है, पाप किया है इसने और पापी छोड़ने के योग्य नहीं है। अब लो, इनकी बातें जैसे खुद टेढ़े, इनकी बातें भी टेढ़ी। कहते हैं ब्रह्म बंधु न हन्तव्य, ब्राह्मण मारने के योग्य नहीं है, वध के योग्य नहीं है। और फिर भगवान से रणभूमि में गीता का ज्ञान लिया है, तो भगवान श्री कृष्ण के पक्के चेले हैं, वो समझते हैं कि माधव क्या कहना चाहते हैं। मारना शारीरिक वध को ही नहीं कहते, किसी माननीय पुरुष को, प्रतिष्ठित व्यक्ति को भरे समाज में अपमानित कर देना भी किसी हत्या से कम नहीं होता। अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकालकर अपमानित करके शिखासूत्र काट करके अपने शिविर से बाहर निकाल दिया। अब अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा ने प्रण लिया कि मैं भी इनके खानदान में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा, इनके वंश को समाप्त कर दूंगा। इधर द्वारकाधीश पांडवों से आज्ञा लेते हैं कि अब हमें जाने दो, अपना राजपाट संभालो, मैं चला अपने द्वारिका। सबने कहा आज नहीं तो कल विदाई तो देनी ही पड़ेगी। सभी परिकरों ने मिलकर
भगवान के जाने की व्यवस्था करी। भगवान प्रस्थान कर ही रहे थे, एक चरण भूमि पर एक चरण रथ में। कि महलों से भागती हुई एक बाल विधवा, पाहि पाहि माया योगिनी, देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि माम केशव पाहि माम। पांडवों की कुलवधू उत्तरा, जिसका पति अभिमन्यु रणभूमि में वीर गति को प्राप्त कर चुका है, गर्भवती होने के नाते सती भी ना हो सकी, भागती हुई महलों से माधव के चरणों में रोती चीखती चिल्लाती हुई कहती है, माधव आज आपके सिवा मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। क्या हुआ देवी? अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। उत्तरा कहती है, प्रभु ये जो तेज पुंज आ रहा है ये मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा, इससे मेरी रक्षा करिए। मैं हूं विधवा, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, ना मुझे कोई जीने की चाह है। पर जो गर्भ में ये शिशु पल रहा है, अगर इसे कुछ हो गया तो सारा कुरुवंश ही समाप्त हो जाएगा। मेरी नहीं पर मेरे गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी रक्षा करिए। अब गर्भ की रक्षा तभी होगी जब मां की रक्षा होगी। माधव सब समझ गए, मुस्कुराते हुए एक अंगूठे के बराबर आकार बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान अपनी माताओं के पेट में अपनी मां के गर्भ में आए या नहीं आए इसमें संदेह है, लेकिन उत्तरा के गर्भ में आए या नहीं इसमें कोई संदेह नहीं। छोटे से नन्हे से परीक्षित ने भगवान का दर्शन किया है। ये महिमा हमारे भारत भूमि की है, ऐसा हमारे भारत में ही हो सकता है। हमारे भारत देश में माताओं ने ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों को जन्म दिया है, रामकृष्ण जैसे भगवान को भी जन्म दिया है। ऐसी सौभाग्यशाली उत्तरा जिन्होंने अपने गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ रखे हैं, ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हमारे देश में। तो परीक्षित की रक्षा करके, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके प्रभु जब पुनः प्रकट हुए, माधव मुस्कुराए और आज उत्तरा के प्रसन्नता का तो पारावार ही नहीं। खुशी की मारे चरणों में गिरी है, अश्रुपात कर रही है। सबसे विदा लेने के बाद माधव जब फिर से प्रस्थान करने लगे तो आज मैया कुंती ने उनको रोका, उनके गुणगान करने लगी।
भगवान कहते हैं कि बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही है? मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम मेरी बुआ हो। मैं यहाँ से अगर जा रहा हूँ तो प्रणाम तो मुझे तुम्हें करना चाहिए। कुंती माँ कहती हैं कि ये बुआ बुआ कह करके मेरी आंखों पर माया का पर्दा मत डालो। आज जो हृदय में उद्गार उठ रहे हैं वो कह लेने दो। जब भी ये भतीजे का स्वरूप त्याग करके आपकी भगवत्ता को अपनाती हूँ, तब आप बुआ कह करके मेरी आंखों पर माया का पर्दा डाल देते हो और फिर मैं आपकी सारी भगवत्ता को भूल जाती हूँ। लेकिन आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, तो किसे कर रही? बोली आज मैं नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञातोक्षजमव्ययम् ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार 26 श्लोकों में कुंती मैया गोविंद की बड़ी सुंदर स्तुति गाती है। श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम। उस परम पुरुष को प्रणाम कर रही हूँ जो ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा, प्रत्यक्ष कहीं दिखाई नहीं पड़ता, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्, प्रत्येक कण कण में, संसार के घट घट में जिसकी सत्ता विद्यमान है,
अलक्षम सर्वभूतानां। अंतर बहिर्वस्थितम, सबके अंतर भी जिसके व्याप्त हैं, सबके बाहर भी व्याप्त हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि ना लक्ष्य से मूढ़ दिशा, वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देते? बोले यही जो आपने माया का पर्दा सबकी आंखों पे डाले रखा है, आपको वही जान सकता है, आपको वही देख सकता है जिस पर आप स्वयं कृपा कर देते, जिसकी आंखों से माया का घूंघट हट चुका है। मानस में कहा गया है, सोई जाना ही जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तुम्हारे कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। जो दुनिया को देखता है, दुनिया के काम का है, वो आपके किसी काम का नहीं। और जिसने आपको जान लिया, आपको देख लिया, फिर वो दुनिया के किसी काम का नहीं। जानत तुम्हें हो जाए, जो तुमको जान लेता है वो तुम्हारा हो जाता है, तुम्हारे जैसा हो जाता है। माधव की कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मूकम करोति वाचालम, प्रभु की कृपा हो जाती है तो गूंगा भी वाचाल बोलने लगता है। पंगुम लंघयते गिरिं, लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। यत् कृपातमहं वन्दे, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। भगवान अपनी कृपा, अपनी शक्ति अगर अग्नि से दैहिक तत्व निकाल दे तो अग्नि तिनका भी नहीं जला सकता। भगवान कहते हैं वो सब तो ठीक है, पर बुआ ये बताओ कि आज इतनी स्तुति मेरी क्यों गा रही है, मेरी इतनी महिमा का बखान क्यों कर रही है। कुंती मैया कहती है मैंने ऐसा महसूस किया है कि पुत्र के लिए सबसे पहले उसकी माँ होती है, बुआ तो दूसरे नंबर पे आती है ना। पर मुझे ये महसूस होता है कि जितनी कृपा आपने अपनी माँ पर भी नहीं की होगी, उतनी कृपा मुझ पर की है। कैसे? माँ देवकी के 6 पुत्र नष्ट हो गए, आपने एक भी वापस नहीं किया, जो कि आप कर सकते हैं। इतना बड़ा युद्ध हुआ पर मेरे पांचों के पांचों बेटे सलामत हैं, मेरे पास हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मुझ पर आपकी विशेष कृपा है। माता कुंती ने कहा कि आज आपसे कुछ चाहती हूँ, इसीलिए इतनी महिमा गा रही हूँ। क्या चाहती हो? बोली एक वरदान मांगो। माता कुंती ने भगवान से ऐसा वरदान मांगा जो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं मांगा होगा। क्या मांगा? विपिता संतु न शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत् स्यात्
पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, मेरे जीवन में बहुत विपदाएं आई हैं, बहुत कष्ट सहन किए हमने। और मैं यही चाहती हूँ कि जिस प्रकार मेरे जीवन में आज तक कष्ट बने हुए थे, ऐसी कृपा करो शाश्वत रूप से यही सब कष्ट मेरे जीवन में सदा के लिए बने रहें। सारी विपदाएं मेरे दामन में डाल दो। भगवान कहते हैं बुआ देखो, मांगने में कोई गलती तो नहीं हो रही है, ये भी कोई मांगता है क्या? दुनिया मांगती है सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, घर में सुख शांति बनी रहे, शरीर में कोई कष्ट ना रहे, घर परिवार सब सुखी रहे, निरोग रहे। और तुम कह रही हो कि मेरे जीवन में दुख और विपदाएं आती रहें। कुंती मैया कहती है हाँ, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जीवन में मैंने एक बात का अनुभव किया है कि जब तक आप मेरे साथ, जब तक हमारे जीवन में कष्ट थे, विपदाएं थी, तब तक शाश्वत रूप से आप हमारे साथ थे। जब जब जीवन में कष्ट आए, छाया बनकर आप हमेशा हमारे साथ बने रहे। और आज देखो सब कुछ ठीक करने के बाद राम राम करके चल दिए। तो अगर आपकी प्राप्ति का कारण ये विपदाएं हैं, ये कष्ट हैं, तो गोविंद है मेरे दामन में संसार के सारे कष्ट ही डाल दो। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उनके ऐसी बातों को सुन करके कुंती माँ के प्रेम में इतने विह्वल हो गए कि आगे की सारी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया और माँ कुंती के प्रेम में उनके महल में प्रविष्ट कर गए। बोल भक्ति वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी
लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो। बोल गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार जब लीला को समाप्त करके प्रभु का परम धाम गमन हुआ, तो धीरे धीरे करके पांचों पांडवों ने द्रौपदी के साथ एक एक करके शरीर को त्यागा। भगवान के विरह में मां कुंती ने भी शरीर का परित्याग किया। सत्ता का भार सौंपा महाराज परीक्षित को। महाराज परीक्षित एक बार नगर के भ्रमण के लिए निकले। कलयुग से मुलाकात होने पर जब उसने कलयुग की महिमा बताई तो स्वर्ण में भी निवास दिया। एक दिन स्वर्ण का मुकुट धारण करके महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते पहुंचे शमीक मुनि के आश्रम, जहां पर ऋषि मुनियों ने समाधि लगा रखी थी, ध्यान में मग्न थे। इन्होंने आश्रम के बाहर से ही आवाज लगाई। कोई उत्तर जब ना मिला तो भीतर आए और शमीक मुनि ध्यान में मग्न थे। वहीं पास में ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। दिग्भ्रमित हो गए थे। स्वर्ण का मुकुट पहना था। सांप को उठा करके शमीक मुनि के गले में डाल दिया। अब ऐसा करते हुए एक शिष्य ने देख लिया, भाग कर जाकर के ऋषि पुत्र को बताया। कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। जैसे ही शिष्य द्वारा ये बात सुनी, क्रोध में आकर के महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया कि सर्प के द्वारा तूने मेरे पिता का अपमान किया है। मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। रोता बिलखता हुआ जब ऋषि के पास पहुंचा, सारी बातें बताई तो ऋषि बहुत दुखी हुए। कि तुमने कितना बड़ा अनिष्ट कर दिया। महाराज परीक्षित के अलावा इस धरती पर धर्मात्मा है ही कौन? एक सेवक के द्वारा ये संदेश ऋषि ने महाराज तक पहुंचाया और जैसे ही महाराज को पता चला कि 7वें दिन नाग के डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, सर्वस्व त्याग करके गंगा के किनारे पहुंच गए। जब वहां विराजमान हुए और सबको ऋषि मुनियों को पता चला कि महाराज को ऐसा श्राप लग गया है,
तो सब भागे भागे महाराज जी के पास आए। महाराज ने सबको दंडवत किया, सबको प्रणाम किया और सबसे यही पूछ रहे थे कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। इतने में ही वहां पर तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो व्यासपुत्र सुखदेव जी के स्वरूप में साक्षात भगवान ही वहां प्रकट हो गए अपने भक्त परीक्षित की रक्षा करने के लिए। देखिए, जब अस्त्र से संकट आया था तो अस्त्र की काट अस्त्र से करी थी। आज महाराज परीक्षित पर वाणी से संकट आया है, श्राप के द्वारा। तो सुखदेव जी के स्वरूप में वाणी से ही कथा सुना करके उनका कल्याण करने के लिए स्वयं पधारे हैं। बोल सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय। महाराज पूछते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 7 दिन हैं, मुझे क्या करना चाहिए मानव जीवन को धन्य करने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन कम थोड़े होते हैं, कल्याण के लिए तो एक मुहूर्त काफी है। क्या करना चाहिए? बोले सबसे पहले 4 बातों का ध्यान करो। कौन कौन से? जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारयेद्धिया। बोले 4 बातों का ध्यान रखो। सबसे पहले क्या बताया? जितासनो बताया, पहले आसन को जीतो। आसन सिद्ध होना चाहिए। भगवान का ध्यान कैसे लगेगा? भगवान में मन कैसे लगेगा? 10 मिनट बैठे नहीं कि पैर में दर्द होने लगे, कमर दुखने लगे। तो बार बार ध्यान कथा में नहीं बल्कि भगवान ध्यान घुटने में जाएगा। तो इसीलिए पहला बताया कि आसन सिद्ध होना चाहिए। उसके बाद बताया जितश्वासो, श्वास पर नियंत्रण होना चाहिए। मन में क्रोध आया कि सांस तेज चलने लगती है, कोई ऐसी वैसी खबर सुन ली तो मन की गति, श्वास की गति धीमी पड़ जाती है। तो हर परिस्थिति में श्वास पर नियंत्रण होना चाहिए। तीसरी बात कहा जित संगो, आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। देखिए, एक संग होता है, एक साथ साथ होता है। साथ मतलब हम और आप यहाँ बैठे हैं, 2 दिन और बैठेंगे, फिर मैं अपने घर, आप अपने घर। लेकिन संग का अर्थ होता है कि संग रहने से एक दूसरे पर, एक दूसरे के मन का, विचार का, व्यवहार का प्रभाव पड़ने लगे। तन की निकटता नहीं, मन की निकटता जिसके साथ हो।
उसकी अच्छाई या बुराई का असर हम पर पड़ने लगे, इसको संग कहते हैं। गोपियां कहती हैं उद्धव से कि उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो जो गए श्याम संग, अब को राधईस। मन हमारे पास एक ही है जो श्याम के संग मथुरा जा चुका है। अब 10-20 मन तो है नहीं कि तेरे ब्रह्म में भी लगावे। तो जिससे मन की निकटता होती है उसको संग कहते हैं, और जित संगा हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए कहते संतों का संग करें। मन बहुत चंचल है, इसलिए मन की निकटता ऐसे लोगों से रखिए जो हमारे लिए कल्याणप्रद हो। अब बैठे हैं कथा में, बैठे हैं मंदिर में, लेकिन मन है दुकान के हिसाब में, तो ये बड़ा गड़बड़ है, ये कोई मतलब नहीं है फिर। हाँ, ये सही है कि दुकान में बैठे हैं पर मन लगा है मंदिर में, मन लगा है माधव में। क्योंकि भगवान तन की निकटता को नहीं, मन की निकटता को महत्व देते हैं। और मन कैसा होना चाहिए? भगवान का सिद्धांत है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन की निकटता चाहते तो हैं, लेकिन निर्मल मन, मैला मन नहीं। एक बार एक भक्त ने कहा, प्रभु मैं विचार करता हूँ, आज मैं कुछ देना चाहता हूँ आपको। भगवान हंसकर पूछते हैं कि तुम मुझे क्या दोगे? जगदाता मैं हूँ, सांसारियों को सब कुछ मैं देता हूँ। भक्त कहता है बस वही विचार कर रहा हूँ, कुछ देना चाहता हूँ पर दूं क्या? क्योंकि रत्ना करस्तव गृहम्। अगर मैं सोचूं कि रत्न दूं तो रत्नाकर हैं आप, नारायण हैं। नर माने पानी और आयन माने घर। क्षीर साही है जिससे सारे रत्न निकले हैं, आपका घर ही वही है। तो अगर रत्न भी दूं तो सब बेकार है। फिर कहा गृहिणी च पद्मा, लक्ष्मी भी दूं तो क्यों दूं? साक्षात महालक्ष्मी आपके चरणों में सेवा करती है। किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। अब इन सब के बावजूद भी मैं क्या दूं? जगदीश्वर हैं आप। पर मैंने पता कर लिया है, एक चीज है जो आपके पास नहीं। क्या नहीं है? बोले मन। आपके पास मन नहीं। तुम्हें कैसे पता?
कहते आपके समाचार पत्र में जो हनुमंत लाल के द्वारा माता जानकी को भेजा था आपने, उसके द्वारा मुझे पता चला। क्या पता चला है? उसमें आपने कहा था माता से कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानकी से कहा था कि प्रिय तुम्हारा मेरा प्रेम तात्विक है, और जानत प्रिया एक मन मोरा, वो सिर्फ मेरा मन जानता है। सो मन सदा रहत तो ही पाई। विडंबना ये है कि मेरा मन सदा तुम्हारे साथ रहता है। तो प्रभु मुझे समझ में आ गया कि सब कुछ तो है आपके पास, लेकिन मन नहीं है। अच्छा, तो फिर बोला मेरा मन मुझे बहुत परेशान करता है। कभी कोई कामना करता है, कभी कुछ मांगता है, तो मैं अपने मन से बहुत परेशान हूं। तो मैं सोचता हूं कि मैं आपको अपना मन अर्पण करूं, इससे आपका काम चल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। इसलिए हे करुणा निधान, इस भक्त का मन स्वीकार करके इस भक्त को कृतार्थ करें। क्योंकि भगवान का सिद्धांत है कि निर्मल मन निर्मल होना चाहिए। तो मन की गंदगी है क्या? भगवान कहते हैं मैल हम बताए देते हैं, क्योंकि जब तक गंदगी दिखेगी नहीं, जानेंगे नहीं, साफ कैसे करेंगे? भगवान बोले मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिस मन में छल कपट है वो तिनका भर भी मुझे पसंद नहीं, वो मुझे नहीं भाता। कपट माने का माने काला, पट माने कपड़ा। तो जिसका पट ही काला है वही कपट है। तो भगवान के शरण में आप जैसे हैं वैसे आइए। एक सुंदरी आई थी भगवान राम के सामने भी, सुपर्णखा थी, भयंकर राक्षसी, और जब प्रभु के समक्ष आई तो सुंदर सा श्री देवी जैसा रूप बनाकर आई। उसका क्या हाल हुआ आप सभी जानते हैं, नाक कान सब चला गया। रावण था कितना बड़ा दैत्य, कितना खतरनाक, और जब माँ जानकी के समक्ष आया तो ब्राह्मण बन करके आया। छल, अंत में परिणाम उसका क्या हुआ वो भी आप सब जानते हैं। तो बुराई है तो उसको स्वीकार करके प्रभु के सामने अर्पण करिए। सबसे पहले अपने भक्तों का वो मान मर्दन ही तो करते हैं, घमंड ही तो चूर करते हैं। तो आप परिवेश चेंज बदल के मत आइए, जैसे हैं वैसे आइए। छल कपट क्या है? जो वाणी से कुछ और बोलता है, कर्म में कुछ और करता है और हृदय में कुछ और रखता है। सज्जन प्राणी में और दुर्जन प्राणी में यही तो अंतर है। जो मन से, कर्म से, वाणी से एक है वही सज्जन पुरुष है। लेकिन मन में कुछ और रखता है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है, तो ये दुरात्माओं के लक्षण हैं।
विभीषण जी थे वो जैसे थे वैसे सामने आए, कोई दिखावा नहीं, बल्कि जो कमी थी वो पहले बताया। जब भगवान के समक्ष आए विभीषण जी, भगवान ने परिचय पूछा, तो परिचय अगर प्राय आपसे भी पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? पिता का नाम बताएंगे कि मैं इनका पुत्र हूँ, दादाजी हैं तो उनका नाम बताएंगे मैं इनका पोता हूँ। विभीषण जी आए तो सबसे पहले जो कमी थी वही बताया कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, कि मैं रावण का भाई हूं जो कि आपका पक्का बैरी है, शत्रु है। भगवान कहते हैं ये कैसा परिचय हुआ भाई? अरे बताना ही था तो बोलना चाहिए था, मैं विश्रवा का पुत्र हूँ, पुलस्त्य ऋषि का नाती हूँ। कितने श्रेष्ठ परिचय हैं। पर विभीषण ने पहले बताया कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं रावण का भाई हूँ, और मैंने सुना है कि आपने प्रतिज्ञा करी है कि इस धरती को मैं असुर विहीन कर दूंगा। तो हे कृपा निधान, मैं भी तो उसी वंश का हूं। अब विभीषण चाहते तो कह सकते थे कि मैं असुर के देश में रहता हूँ, सब आपके दुश्मन हैं, फिर भी उन सब के बीच में मैं आपका मंदिर बना के रहता हूँ, आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत पूजा पाठ करता हूँ, सदैव आपका नाम जपता हूँ, विश्रवा का पुत्र हूँ, पुलस्त्य ऋषि का नाती हूँ। कोई परिचय गलत तो नहीं था, लेकिन जो कमी थी पहले बताया, जैसे थे वैसे सामने आए, इसीलिए भगवान ने शरणागत ले करके उनको लंकेश बना दिया। तब राम जी ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। पवित्र मन से पूरी श्रद्धा के साथ जब जब किसी ने भी गोविंद का नाम लिया है, बिना देर करे प्रभु ने उस भक्त का उद्धार किया है, कल्याण किया है। ऐसे ही कुछ भक्तों का चरित्र आगामी दिनों में आप सुनेंगे, क्योंकि भक्तों के चरित्र सुनने से ही भक्ति आती है। हमें पथ दिखाई देता है कि किस रास्ते पे चल करके, कैसे कर्म करके, कैसे भक्ति करके हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। फिर से वही बात कहूंगी, मानव देह ही उसी लिए मिला है। ये पंचायती धर्मशाला है जो 5 पंचों से मिलकर बना है। छित जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित यह दम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 पंचों ने मिल करके इस धर्मशाला को बनाया है। जैसे कमेटी होती है, संस्था होती है, कई लोग चंदा मिला मिला करके कमेटी बनाते हैं। ऐसे ही ये 5 पंचों ने थोड़ा थोड़ा अंश मिला करके इस शरीर का निर्माण किया, जो यही प्राप्त हुआ है और यही समाप्त भी हो जाएगा। तो जो सत्कर्म, जो भगवान नाम का हमने संकीर्तन किया है, बस वही हमारे साथ जाने वाला है। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, समय समय पर ऐसे आयोजन में शामिल होते हैं और ऐसे आयोजन का प्रयोजन भी यही है कि कैसे भी करके हमारा मन निर्मल हो, भगवान के चरणों में लगे, मानव जीवन धन्य बना सके। कल प्रातः वेला में आप बड़े ही सुंदर सुंदर भक्तों के चरित्र सुनेंगे और यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। आगे के कुछ वचन स्वामी जी के श्रीमुख से। श्री राधा बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।